एग्ज़ाम के लिए 2021 के जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए साइंस का 1000 क्वेश्चनों का महासंग्राम मेरे द्वारा लाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। यह साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, अनंत। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होगा। अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पक्षाभि द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो पक्षामाभि द्वारा। क्या? पक्षामाभि द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बैंगनी रंग का। स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा डी, प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है? प्रिज्म से। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को, जो नेत्र नज़दीक यानी निकट की वस्तु को क्या साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। मानव नेत्र में क्या होगा? तो उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र में क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन है? तो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। कैसा है? समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर होगा डी, प्रकाश का परकिंडन। प्रकाश का परकिंडन। कौन सा घटना? प्रकाश का परकिंडन। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगी। निकट दृष्टि दोष वाली व्यक्ति देख सकता है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? निकट की वस्तु को साफ साफ, यानी निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। आँख व्यवहार करती है। आँख किस तरह व्यवहार करती है? आँख व्यवहार करती है तो उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करती है, उत्तल लेंस की तरह। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेमी। कितना होगी? 25 सेमी। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आंसर बी,
यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्यों के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि लेंस में तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस कौन सा होता है? जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर डी होगा, बाईफोकल लेंस। कौन सा? बाईफोकल लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने बाण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने बाण होंगे? तो राइट आंसर डी होगा, 7 बाण होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 बाण। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी, जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो बाण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या कहलाता है? वह बैंगनी रंग होता है। वह कौन सा रंग होता है? बैंगनी। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जो सबसे कम विचलित होने वाला बाण या रंग होता है वह लाल होता है। कौन सा? तो वह लाल होगा। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? वह प्रकाश का बाण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो बाण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के किस बाण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस बाण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर ए होगा, लाल के लिए। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्यों हो जाती है? तो राइट आंसर सी होगा कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का श्वेत जो प्रकाश है वह 7 रंगों का क्या है? मिश्रण है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न बाण, यानी विभिन्न बाण का मतलब रंग होता है, तो विभिन्न रंग की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न हो जाता है। तो राइट आंसर सी होगा, क्यों हो जाता है? तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। इसका यही आंसर होगा, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्गों में बंट जाता है। क्यों? तो राइट आंसर होगा डी, यानी विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 20 सेमी है। तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, P बराबर होता है 1/f, ठीक। तो ये 20 सेमी है, क्या होता है, यानी P बराबर 1/f होता है। तो मानते हैं ये 1 हो गया, ये 20 है, तो ये मीटर में बदल दीजिए तो क्या होगा? सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 20 5 100 कट गया, यानी 5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर।
जो इसमें से कोई नहीं है। पुतली, पुतली, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा? परितारिका। राइट आंसर हो जाएगा बी, परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। किस दृष्टि दोष को अवतल, किस दृष्टि दोष को अवतल, अवतल उत्तल, किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा सी, जरा दूरदृष्टता, जरा दूरदृष्टता। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो राइट आंसर सी होगा। कहाँ पे होगा? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रकाश, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के समक्ष कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परकिंडन करता है? किसे करता है परकिंडन? तो राइट आंसर होगा डी, नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु के जो सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परकिंडन करते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, यानी नीला को, नीला रंग को। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य कैसे करेगा? तो कैमरा के भांति। मानव नेत्र किस तरह काम करता है? कैमरा के भांति, कैमरा जैसा काम करता है, कैमरा का काम करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र मतलब आँख में जब प्रवेश करता है तो यानी इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉर्निया कहेंगे और स्वच्छ मंडल कहेंगे, स्वच्छ मंडल कहेंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो राइट आंसर ए एंड बी दोनों होगा। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग कैसा होती है? तो राइट आंसर बी होगा, गोलकार होता है। नेत्र गोलक की आकृति कैसा होगा? गोलकार। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो कितना होगा? 2.3 सेमी। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है तो कितना होगा? 2.3 सेमी। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका। राइट आंसर ये होगा, परितारिका कहा जाता है। परितारिका नियंत्रण करती है। परितारिका किसे कंट्रोल करती है? नियंत्रण। तो राइट आंसर होगा डी, यानी पुतली के साइज को नियंत्रित करती है परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर होगा ए, पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तो कौन करेगी? पुतली करती है। बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? बृहत को संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी रेटिना में। कहाँ? रेटिना में। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल, जो विद्युत सिंगल ऐसे लिखा हुआ है सिंगल, मगर इसको सिंगल पढ़िए। सिंगल मतलब संवेदी। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करेगा भाई? तो राइट आंसर होगा बी, यानी प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या, सिग्नलो यानी सिंगरोलो यानी सिंगल पढ़िए इसको, यानी
सिंगलों, जो सिंगल होता है उन सिंगलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होगा। कोई सूचना कहाँ मिलता है? मस्तिष्क को मिलता है, मस्तिष्क को। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद की स्थिति क्या होती है? मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, तो आंसर होगा डी, ए और बी। तो ए का मतलब क्या हुआ? क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाती है, और क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो वही है, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तो उसमें आँख में मोतियाबिंद की स्थिति होती है। क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, कब होगा मोतियाबिंद आँख में? जो क्रिस्टल का लेंस है दुधिया हो जाए, चाहे क्रिस्टल का लेंस धुंधला हो जाए। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकिंडन करता है? प्रकिंडन, प्रकिंडन यानी वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकिंडन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नीला रंग जो है सबसे वायुमंडल में प्रकिंडन करता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग मिलेंगे? तो 7 रंग मिलेंगे। कितने? 7। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन ने किया था। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग कौन किया था? न्यूटन किया था। कौन किया था? न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? किस दिशा में बनता है इंद्रधनुष? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी सूर्य जिधर होता है उसके उल्टा दिशा में बनेगा, सूर्य की विपरीत दिशा में। निर्यात में प्रकाश की चाल, निर्यात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो सबको पता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्यात में प्रकाश की चाल होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें, जो सूर्य है हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले हमें दिखाई देगा। कितना मिनट पहले दिखाई देगा? वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो प्रकाश की चाल किस में? हवा में अधिकतम होता है। इन सब में हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है? वायुमंडल है। राइट आंसर ये होगा, वायुमंडल है। सूक्ष्म कणों का देखिए सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, कौन है? तो वायुमंडल। राइट आंसर ये होगा, वायुमंडल है। प्रकाश का प्रकिंडन, प्रकाश का प्रकिंडन कणों को बनाता है। प्रकाश का प्रकिंडन कणों को बनाता है। क्या बनाएगा? तो दृश्य बनाएगा कणों को। प्रकाश का प्रकिंडन कणों को दृश्य बनाता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ? जंगलों में। टिंडल, टिंडल, जो टिंडल है इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? जंगलों में। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा सी, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। खतरे के सिग्नल का प्रकाश किस रंग का होता है? जो खतरा होता है, खतरा का जो सिग्नल
उसके में जो लाइट होता है वो किस रंग का होता है, तो लाल। राइट आंसर होगा डी, लाल रंग का होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देगा या रक्तभा, यानी रक्तभा मतलब रक्त मतलब खून होता है, खून के जैसा। खून कैसा होता है, लाल होता है, ब्लड, BLOOD, ब्लड। ठीक है। दोपहर के समय सूर्य कैसे दिखाई माने प्रतीत होता है, तो सूर्य दोपहर के समय व्हाइट दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, उजला। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कहा जाता है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। किसी माध्यम में जो छोटे छोटे कण होते हैं उस निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कोलाइड कहा जाएगा, कोलाइड। किस कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, मतलब किस कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा यानी ए, टिंडल का प्रभाव। टिंडल का प्रभाव कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल का प्रभाव। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट आंसर होगा ए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर।